गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, द हिंदू की। बाकी सारे न्यूज़पेपर की भी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी और डेली आपको ये यहाँ पे 5 से 6 के बीच में सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए वीडियो रहेगी और मेंस आंसर राइटिंग जो होती है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, उसके लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए वोकेबलरी वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। द टेल स्टोरी ऑफ हैव मनी, पैसा रखना। हैव क्या होता है? रखना, मनी पैसा। बाय मिराकल ड्रग, मिराकल होता है जादुई, बिल्कुल मैजिकल पिल। तो मिराकल ड्रग खरीदने के लिए की स्टोरी है ये। यहाँ पे बात की गई है ऑलमोस्ट हर वीक इन द लास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ फॉर ऑलमोस्ट एवरी वीक, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ज़्यादातर वीक, हर सप्ताह। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स न्यूज़पेपर हैव बीन पब्लिशिंग आर्टिकल अबाउट द यूज ऑफ मैजिकल इंजेक्शन दैट गारंटीज वेट लॉस। तो वेट लॉस का जो एक इंजेक्शन है वो बात करता है, उसके बारे में न्यूज़पेपर बात कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल लिखा मुरली नीलकंठन ने और डॉक्टर पार्थ शर्मा ने। तो यहाँ पे कुछ बात की गई है, देखिए डाटा भी दिया गया है। ये इन्होंने कहा कि मैनी डिकेड्स को, बहुत दशकों पहले, यूनाइटेड स्टेट में अनदर टाइप ऑफ वेट लॉस ड्रग वाज मार्क एज ए मिराकल वेट लॉस क्योर। सून द मिराकल वाज डिमिस्टिफाइड, मतलब उसका भंग हो गया। डिमिस्टिफाई होता है डिफंक हो जाना, खत्म हो गया था। डिमिस्टिफाई होगा, जैसे मिस्ट होता है ओस जम जाना, तो डिमिस्टिफाई, ओस उतर गई तो धूप आने पे ओस उतर चली जाती है, तो उससे डिमिस्टिफाइड हो गया। फार्मा कंपनी पेड आउट अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन इन डैमेजेस ऑफ इन मास टोट लिटिगेशन। तो इतने जो 4 बिलियन डॉलर का डैमेज हो गया था, मास बहुत ज़्यादा मात्रा में। टोट लिटिगेशन, टोट होता है नकली, जो लिटिगेशन याचिका फाइल की गई थी। देखो यहाँ पे एक ड्रग के बारे में बात की है, वो वेट लॉस के लिए बहुत ही काफ़ी फेमस हो गई और वो डेंजरस है। आप अगर मतलब ऐसी सोच रहे हैं ऐड देख के तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। तो यहाँ पे जो एक डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए एक ड्रग आती है, वो अप्रूव नहीं की है गवर्नमेंट ने, फिर भी आदमी खरीद रहे हैं, उसके बारे में ये चेतावनी है। तो जानते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। आर्टिकल डिस्कस करता है अनऑथराइज, मतलब बिना, इलीगल, अनऑथराइज यूज हो रहा, प्रयोग हो रहा है किसका? ड्रग का नाम है सेमाग्लूटाइड नाम है। ओरिजिनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस होती है जो टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। और जिससे क्या होता है कि एक जैसे दूसरी तरह की डायबिटीज़ होती है जिससे यूरिन के थ्रू आपका इंसुलिन जाने लगता है। बट यहाँ पे टाइप जो एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जो बचपन से जैसे अपना ही इम्यून सिस्टम जो है इंसुलिन को जो सिक्रीट करता है उसको खा जाता है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो बचपन से जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, वो उसमें पैदा ही नहीं होता है इंसुलिन। तो उसके लिए रेगुलर इंटरवल पे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। दूसरा क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है कि या तो फंक्शन करना कम कर देता है जो इंसुलिन है, या फिर उसका जो इफेक्टिव नहीं रहता इतना, तो उसमें जैसे रेगुलर बेस पे नहीं लेना पड़ता बट आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस फॉर द वेट लॉस इन इंडिया। वेट लॉस इंडिया में यूज़ हो रहा है उसके लिए उस ड्रग का। इट रेजेज सेवरल पर्टिनेंट होता है 2D टॉपिक, मतलब इससे रिलेटेड। पर्टिनेंट बोलते हैं ना, ऑलवेज टॉक पर्टिनेंट, मतलब 2D टॉपिक बात करो, बीटिंग अराउंड द बुश मत करो। तो यहाँ पे जैसे सेवरल पर्टिनेंट क्वेश्चंस फॉर द डॉक्टर के एंड रेगुलेटर्स, जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वैसे ही उन रेगुलेटर के लिए या डॉक्टर के लिए क्वेश्चन उठा रहा है ये, एंड हाईलाइट कर रहा है कंसर्न, चिंता जो है अबाउट द यूज ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग, जो बिना अप्रूव की हुई ड्रग हैं, द रोल ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन कंट्रोलिंग देयर इम्पोर्ट। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो उनको इम्पोर्ट करवाती है, उनके बारे में डाउट उठा रहा है ये आर्टिकल। अनऑथराइज यूज हो रहा है सेमाग्लूटाइड फॉर द वेट लॉस। कैसे? सेमाग्लूटाइड ये नाम है मेडिसिन का, यूज फॉर द वेट लॉस हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। हैज नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। कैसे? ये अप्रूव नहीं की है बाय द अथॉरिटीज फॉर द सेल इन इंडिया, बट इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड होता है, दी जा रही है, वो आदमी को डोज दी जा रही है बाय डॉक्टर्स टू मोस्टली अफ्लुएंट पेशेंट्स। अफ्लुएंट जो अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छा मात्रा में, फ्लुएंट होता है काफ़ी मात्रा में पैसा उनके पास। द मीडियाज प्रमोशन, मीडिया भी प्रमोट कर रहा है उसको, ऑफ दिस ड्रग्स फेल्स टू मेंशन, वो फेल रहे हैं किस मेंशन करने में। मेंशन क्या मतलब? बताने में, नोटिस कराने में, मार्क करने में, सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट। अच्छे खासी मात्रा में इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एंड प्रेस रिलीज
जो हुई है बाहर देश में, मतलब प्रेस के सामने बोला गया है बाय दी ग्लोबल फार्मा कंपनी, ग्लोबल लेवल पे जो फार्मा कंपनी है, एडवाइजिंग पेशेंट्स, वो पेशेंट को एडवाइज कर रहे हैं नॉट टू यूज़ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं इन इंडिया, डू नॉट रिसीव पब्लिसिटी। इंडिया में उस चीज़ को पब्लिसिटी नहीं मिली जो प्रेस रिलीज हुई है बाहर देश में ग्लोबल फार्मा कंपनीज के द्वारा, बट यहाँ पे इंडिया में उस चीज़ को पब्लिसिटी नहीं मिली है, मीडिया वाले उसको दिखा नहीं रहे हैं। द आर्टिकल ड्रा करता है पैरेलल्स टू दी हिस्टोरिकल इशू। पैरेलल्स मतलब ऐसे इंसिडेंट हुए हैं यूएसए में, जैसे यूएसए में बात की गई है, जैसे पहले भी बात की गई थी, यूएसए में भी ऐसा केस हुआ था। यूएसए में यहाँ पे बात की गई है जो यूएसए में लगभग यहाँ पे क्या है, मैनी डिकेड्स को इन यूएस अनदर टाइप ऑफ वेट लॉस ड्रग मार्केटेड मिरेकल वेट लॉस क्योर, तो ऐसा यूएसए में भी केस हुआ। तो ये पैरेलल ड्रा करता है भाई आर्टिकल, ये ऐसे बताता है कि यूएसए में भी हुआ है, रेजिस कंसर्न, चिंता को उठाता है अबाउट द लैक ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल आपने जब कोविड-19 के टाइम पे सुना होगा कि आदमी को सिलेक्ट किया जाता है कि उसी हिसाब से उन पर ट्रायल बेस पे ही, जैसे कोई भी ड्रग पास होती है तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, एफिकेसी देखी जाती है, कितना ये काम करती है, एंड द पोटेंशियल रिस्क, जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं एसोसिएटेड इसके साथ जुड़े हुए विद द अनऑथराइज यूज ऑफ दिस ड्रग्स इन इंडिया। क्वेश्चन फॉर द डॉक्टर्स एंड रेगुलेटर, क्या क्वेश्चन है, कंसर्न फॉर डॉक्टर, डॉक्टर के लिए क्या चिंता है, शुड, क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब राइटर, क्या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ए न्यू ड्रग व्हेन इट इज नॉट अप्रूव फॉर द सेल इन इंडिया, जब सेल के लिए अप्रूव नहीं हुई तो क्या डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ये राइटर पूछ रहा है क्वेश्चन। और फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर डॉक्टर्स रिकमेंडिंग दिस ड्रग्स, क्या डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं इसको, और देयर क्लाइंट्स डिमांडिंग, या उनके क्लाइंट डिमांड कर रहे हैं बेस्ड ऑन न्यू रिपोर्ट ऑफ मिराकल, या कोई नई रिपोर्ट आई हो जादू होने की कि दवाई लेने से आपके वेट लॉस हो जा रहा है, ऐसे कुछ क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर, क्या डॉक्टर की ड्यूटी है इन दिस सिचुएशन, एंड व्हाट आर देयर इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स होता है क्या, उनको प्रोत्साहन दिए जाते हैं। हाउ मेनी डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिंग, कितने डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं दिस इंजेक्शन, हैव स्टडीड द फुल इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग्स, ये जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, इनके इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उनके क्या इफेक्ट हैं दिस ड्रग्स, एंड हाउ मेनी हैव बीन ट्रेन, कितने ट्रेन किए गए टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एडवर्स इवेंट्स, जो एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं तो उनको मतलब किसी को साइड इफेक्ट हो रहा था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए कितनों को ट्रेनिंग मिली है। तो कंसर्न फॉर दी रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स के लिए क्या चिंता की बात है, क्वेश्चन उठा रहा है डायरेक्टर यहाँ पे जो राइटर है। व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, मतलब ये पैसिव फॉर्म में है, बीइंग डन, जैसे बोलते हैं ना आप किसी के घर पे जाकर क्या हो रहा है भैया, तो व्हाट इज बीइंग डन ऐसे बोलते हैं, तो उसको व्हाट इज बीइंग डन, क्या हो रहा है टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ दिस अनअप्रूव्ड ड्रग, तो अनअप्रूव्ड ड्रग है उनको इम्पोर्ट लिया जा रहा है इंडिया में, तो कैसे क्या किया जा रहा है उसके लिए। हाउ कैसे श्योर हैं डॉक्टर्स दैट अनअप्रूव्ड इम्पोर्टेड ड्रग दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग आर नॉट डेंजरस फेक, या मतलब कैसे डॉक्टर श्योर हैं कि भाई ये जो अनअप्रूव्ड ड्रग आ रही है तो ये क्या इसकी एफिकेसी है या डेंजरस नहीं है। शुड नॉट मतलब नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डॉक्टर्स बी श्योर ऑफ द प्रोवेंस, प्रोवेंस होता है दक्षता, स्किलनेस या एफिकेसी ऑफ द ड्रग बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग दैम, क्या नहीं होना चाहिए डॉक्टर्स को श्योर प्रोवेंस को, इसको देख के एफिकेसी को ड्रग्स की जो एडमिनिस्ट्रेट की जा रही डॉक्टर द्वारा, गवर्नमेंट एंड पब्लिक कंसर्न क्या है। द आर्टिकल क्वेश्चन करता है वेदर की गवर्नमेंट हैज मोर प्रेसिंग प्रियोरिटी, क्या उसके ऊपर दबाव है प्रियोरिटी देन दी बीइंग बोदर्ड अबाउट दी अनऑथराइज्ड ड्रग इंपोर्ट्स, क्या गवर्नमेंट के पास और भी प्रियोरिटी है इस जो एडमिनिस्ट्रेट की जाए, बोदर्ड होता है चिंता करना, मतलब गवर्नमेंट चिंता नहीं है, बीइंग बोर्डेड पैसिव फॉर्म में कि बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पे। आर्टिकल क्वेश्चन करता है कि कहाँ, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं ना दो कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो वहाँ पे वेदर यूज होता है। द गवर्नमेंट हैज़ मोर प्रेसिंग, क्या गवर्नमेंट के पास बहुत और ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है इसके अलावा कि बीइंग बोदर्ड अबाउट द अनऑथराइज्ड ड्रग इंपोर्ट्स। इट रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है कि ऑन दी सोसाइटल परसेप्शन, समाज के धारणा पे, परसेप्शन पे ऑफ दिस इशू, लाइकनिंग इसी तरह का देम टू लग्जरी आइटम्स, जैसे अलग लग्जरी आइटम होते हैं ज़्यादा ऐसो आराम के, एंड रेजिज कंसर्न, चिंता उठाता अबाउट द पोटेंशियल लैक ऑफ कंसर्न, तो कम चिंता है, इफ़ दीज आर परसीव्ड एज ए प्रॉब्लम अफेक्टिंग ओनली द एफुलेंट, ये अगर हम माने तो क्या ओनली एफुलेंट को, क्योंकि गरीब आदमी तो पैसे जुटा के अपने रोग को कम करने के लिए इसको यूज़ कर सकता है वेट लॉस के लिए, तो हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए गवर्नमेंट को या ड्रग रेगुलेटर को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो इस आर्टिकल में देखो ये बात की गई है, यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल दिया गया है कि भाई बहुत दिन पहले ऐसा भी हुआ है, वहाँ पे जैसे ये दूसरी टैबलेट हैं जो भी फैन और रिमोनोबेंट, दो ड्रग हैं, तो ये इन ड्रग का भी नाम लिया, या जो हमारे इंडिया में भी सेमाग्लूटाइड बिक रही है जो, या फिर यहाँ पे यूएसए में ऐसी बिक रही थी, उनको ऐसे हुआ कि इशू हुआ, फिर
जैसे ट्रायल हुए नहीं है इसके। फिर ये क्या क्वेश्चन रख रहे हैं डॉक्टर के लिए और रेगुलेटर के लिए, क्या क्या यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं क्या गवर्नमेंट के पास। फिर ये लास्ट में राइटर कहते हैं कि वन कैन ओनली थिंक ऑफ द सॉन्ग बॉब डायलॉन। तो बॉब डायलॉन के द्वारा सॉन्ग लिखा गया है ब्लो इन द विंड, मतलब हवा में उड़ाओ। गवर्नमेंट चिंता नहीं कर रही है आदमियों की लाइफ से, वो क्या मतलब रिस्क ले रही है आदमियों की लाइफ के लिए। और आदमी जो अफ्लुएंट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो इस ड्रग को ले रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर ने भी अप्रूव नहीं किया है और वर्ल्ड लेवल पे प्रेस भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी आदमी सेमाग्लूटाइड को ले रहे हैं। और ये हार्मफुल इंजेक्शन है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में वेट लॉस के लिए यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ड्रग कंट्रोलर के एथिक्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि ड्रग कंट्रोलर जनरल या फिर जो डॉक्टर हैं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो अब तक मतलब प्रूव नहीं हुई है उसकी एफिकेसी, और प्रेस रिलीज भी हुई है बाहर इंटरनेशनल लेवल पे, उसको अनऑथराइज कर रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू।